हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 23 शेड्यूल टू बी डन ऑन 7th October 2021 फॉर क्लास 7th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर द डेजर्ट। आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसका चैप्टर द डेजर्ट। जैसा कि आपको पता है द डेजर्ट क्या है, मरुस्थल। तो मैनी पीपल, और ये देखिए कौन है, ये बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा है शिप ऑफ डेजर्ट कैमल। और ये क्या है, कैक्टस, जो हमें कहाँ मिलता है, डेजर्ट एरिया में मिलता है। और इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थॉर्न्स जैसी होती हैं, कांटे कांटे होते हैं उसके। जो लीव्स हैं वो कांटे हैं उसके लीव्स हैं, रूपांतरित रूप है जो पत्तियों का। देखिए, मैनी पीपल बिलीव दैट डेजर्ट्स आर लैंड ऑफ सैंड। सब लोग ये मानते हैं कि जो डेजर्ट है वो क्या है, वो ऐसी धरती है जहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर, जहाँ पर पशुओं की कमी है, पानी की कमी है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज इट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस विच इज़ अ होम टू मैनी पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। जबकि क्या है, ये अगर सही से कहा जाए तो ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग, ऐसे जानवर और ऐसे प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कैक्टस और ये कैमल, जो हॉट और ड्राई कंडीशंस में इजीली रह सकते हैं, जो गर्म और सूखा, जहाँ पे कम है पानी, मॉइस्चर नहीं है, ऐसे वातावरण में रह सकते हैं। डेजर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स फॉर मैनी स्पीशीज़। डेजर्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है बहुत सी स्पीशीज़ के लिए। हैबिटेट क्या है, ऐसा रहने का स्थान है, उनका वो वास्थान है। और डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर। तो डेजर्ट क्या है, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, पानी ज़्यादा नहीं होता। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर। लेकिन जो डेजर्ट में रहने वाले, जो रेगिस्तान में, मरुस्थल में रहने वाले जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, जैसे आपको पता है ऊँट है तो उस पर उसके पास कुबड़ है जिसमें अपना खाना और पानी स्टोर कर पाता है। ऐसे ही जो एनिमल्स के साथ साथ जो प्लांट्स हैं, तो कैक्टस है, वो अपना पानी जो है वो जेल के फॉर्म में, आप देखिए एलोवेरा जो है वो रेगिस्तान में मिलता है। तो एलोवेरा में जेल जो है वो जेल क्या है, उसको पानी को स्टोर करने का एक तरीका है। तो ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स हैं जो वहाँ पर आसानी से जीवित रह सकते हैं, कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर। जो कभी कभी पानी मिलता है उस पर वो आसानी से कम पानी में सर्वाइव कर पाते हैं। हाउएवर मैनी अदर एनिमल्स, प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट्स। जबकि बहुत से ऐसे और एनिमल्स, ऐसे जानवर और ऐसे पौधे हैं जो डेजर्ट्स में नहीं रह पाते। डेजर्ट्स होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। डेजर्ट जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमारे नेचर का, हमारी प्रकृति का एक प्लान है। डेजर्ट में समटाइम्स हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। डेजर्ट में माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं। इट में हैव एन ओएसिस ऑल्सो, और उसमें ओएसिस क्या है, डेजर्ट में, रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी है, जिसके आसपास पेड़ पौधे, वेजिटेशन अवेलेबल है। एंड oasis is a place, an oasis is a place in the desert where there is water and plants can grow. A desert can be hot like Thar और cold like लद्दाख। तो डेजर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉट होता है, वहाँ गर्मी होती है। राजस्थान एक हॉट डेजर्ट है, जबकि थार जो है वो क्या है, वो एक कोल्ड डेजर्ट है। इन जनरल व्हेन अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल कॉल इट अ डेजर्ट। ज़्यादातर लोगों की ये मान्यता है कि जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी है, तो वो क्या है, वो डेजर्ट है। तो देखिए, sand dunes are formed in those deserts which are almost totally without water। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, हवा से बेटा ऐसे रेत जो होती है उसके से टीले बनते हैं, और वो जिस तरफ हवा होती है उस तरफ वो ऊंचा उठ जाता है, और इस तरह से टीले आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है वहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, वो रेत के टीले बनते हैं। दीज ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डेजर्ट। वो हवा के साथ धीरे 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 जिस तरफ हवा है वहाँ आगे बढ़ते जाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड एन एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। जो ऐसे जानवर हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं, उन्होंने ऐसे अडेप्ट हो गए हैं वो ऐसे कि वो कम पानी के साथ रह सकते हैं। और कैमल, जो अभी हमने कहा, कैमल द शिप ऑफ डेजर्ट, आप सभी जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है रेगिस्तान का जहाज़,
तो रेगिस्तान का जहाज़ कौन सा है? ऊँट। कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, वो जीवित रह सकता है बहुत से दिनों के लिए बिना पानी के। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज कैमल्स कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कैमल जो है बहुत सारा पानी एक साथ पी सकता है इन वन गो, एक साथ एक बार में। एंड दे लूज़ वेरी लिटिल वाटर एज देयर हार्डली स्वेट, और बहुत ही कम पानी है जो उसका वेस्ट होता है एज वेस्ट मटेरियल। वो पानी बहुत कम पानी को वेस्ट करता है, क्योंकि वो इवन उसका पसीना भी बहुत रेयरली आता है। तो देखिए, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था, आपके चैप्टर की समरी दी गई और उसका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया है। तो अब आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट्स। तो यहाँ पर जनरल परसेप्शन मतलब जैसा कि जनरली लोग मानते हैं कि डेजर्ट में जनरली क्या होता है। जनरली लोग ये मानते हैं कि अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये इससे पहले ही आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट डेजर्ट्स आर लैंड ऑफ सैंड दैट प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर। ये मानते हैं ज़्यादातर लोग कि ऐसी धरती जहाँ पर क्या है, जहाँ पर पानी की कमी है, जानवर नहीं रह सकते, सूखा है, तो वो सारा उसे क्या कहेंगे? डेजर्ट। तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद व्हाट सिग्निफिकेंट रोल्स डू डेजर्ट्स हैव इन ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। तो बेटा सिग्निफिकेंट रोल है प्लान ऑफ नेचर में डेजर्ट का। तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा कि डेजर्ट्स होल्ड, आंसर नंबर 2 है आपका ये, एंड अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द प्लान ऑफ नेचर। अ डेजर्ट में समटाइम्स हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इट मे हैव एन ओएसिस ऑल्सो, एंड डेजर्ट्स प्रोड्यूस मैनी मेडिसिन। बहुत सी, अब आपका एलोवेरा जो है जैसे स्किन की डिजीज़ के लिए बेस्ट है, आज वहाँ से ही लाए हैं हम। एक्चुअली एलोवेरा यहाँ हम उगा रहे हैं, अपने गमलों में भी लगा रहे हैं, लेकिन ये प्लांट कहाँ मिलता है? ये डेजर्ट में मिलता है, तब उसमें जेल फॉर्म हो रहा है। तो एक ऐसी स्पीशीज़ है प्लांट्स की तो वो भी नेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके बाद देखिए बेटा, आंसर नंबर 3 जो आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? तो आंसर नंबर 3 देखिए, एन ओएसिस क्या है? जहाँ पे पानी है। आंसर नंबर 3, एन ओएसिस इज़ अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। जहाँ पानी है डेजर्ट में, रेगिस्तान होते हुए भी कहीं पर ऐसे स्थान जहाँ पर पानी है, जहाँ पर पानी के होने से क्या है, वहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं, हरियाली है थोड़ी बहुत उसके आसपास, तो उसे कहा जाता है ओएसिस। अब देखिए आंसर नंबर 4, विच 2 प्लेसेस हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ टेम्परेचर इन डेजर्ट। तो यहाँ पर अभी आपको बताया गया है, आंसर नंबर 4 ये है, अ डेजर्ट कैन बी कोल्ड। आंसर नंबर 4 है कि डेजर्ट क्या है? कोल्ड हो सकता है, और हॉट हो सकता है थार की तरह, और कोल्ड हो सकता है लद्दाख की तरह। ये आपका आंसर नंबर 4 है। उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डेजर्ट्स। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं डेजर्ट्स के लिए? ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कैन ग्रो इन डेजर्ट। सारी जो वेजिटेशन है वो डेजर्ट में ग्रो कर सकती है? नहीं, और हमें ट्रू बताना है। ऑल डेजर्ट्स आर वेट हॉट? नो, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। कैमल इज़ नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? बिल्कुल सही। प्लैनेट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर? बिल्कुल सही। डेजर्ट इज़ अ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? बिल्कुल सही। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डेजर्ट्स में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच फ्रेजेस ऑफ द लेफ्ट विद फ्रेजेस ऑन द राइट। तो एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, जहाँ पर क्या है, सिर्फ सैंड ही सैंड दिखाई दे रही है, नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, जहाँ पानी भी नहीं है और शेल्टर भी नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई छाँव नहीं है। नो वाटर नो शेड। एन ओएसिस फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी है और उसके आसपास पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है ओएसिस। हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, ग्रास के कवर, इतना ज़्यादा कि इतनी ज़्यादा घास है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, तो हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, बहुत घनी घास हो जाए तो कुछ दिखाई नीचे नहीं देता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क,
keep learning and enjoying, and keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.